अगर आपको हँसना और हँसाना पसंद है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमर होते हैं और उसमें से आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप बन जाएँ एक स्टार, या तो अपने कॉर्पोरेट प्रेज़ेंटेशंस में या पार्टी में या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट कन्वेंशनल वेज ऑफ ह्यूमर इज़ वर्ड प्ले। Now, this is a very clever way of humor. This is based on the basic theory of laughter, which is called as the theory of incongruity. इसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसको आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा वर्ड प्ले और इनकॉन्ग्रुइटी कैसे मैशअप होते हैं। वर्ड प्ले टाइप की ह्यूमर में समवन सेज समथिंग और फिर उस वर्ड का या उस फ्रेज का या सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बदल जाता है और इससे ही लाफ्टर इन्वोक होता है। Fortunately, our languages are filled with such words and phrases कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं और उसको आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में रखें तो उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है और वहाँ से एक सरप्राइज एलिमेंट आता है ऑडियंस के लिए या जिसको भी आप अपना जोक सुना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर आपकी टीम में ही हूं। वो बोल रहे हैं हमें पता है, हम पूछ रहे हैं काम क्यों नहीं करते? In this video, Ravi Gupta does a very clever wordplay with the fact of emphasizing on certain words कि तुम हमारे लिए काम क्यों नहीं करते हो, which is like an offer from someone कि तुम हमारे लिए काम किया करो। और फिर जब रवि गुप्ता बताता है कि अरे मैं आपके लिए काम करता हूँ, तब the words are exactly the same, so the emphasis is different कि तुम हमारे लिए काम क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा काम क्यों नहीं दिख रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है तुम्हारा। So it's the same words बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इन डिफरेंट सेटिंग्स, और ये एक लाफ्टर क्रिएट करते हैं। इसी का एक और एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली देखा मूवी स्त्री 2 में, जहाँ पे एक सीन होता है, वहाँ पे अपरीक्षित खुराना की जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम है चिट्ठी और वो एबडक्ट हो जाती है। उसके पहले दिखाया जाता है कि पंकज त्रिपाठी के पास एक चिट्ठी आई है, विच इज अ लेटर, और फिर अपरीक्षित खुराना पंकज त्रिपाठी के पास आते हैं और राजकुमार राव भी हैं वहाँ पे, एंड देन देयर दिस वर्ड प्ले जोक हैपनिंग अराउंड कि चिट्ठी कहाँ है। तो अपरीक्षित खुराना पूछता है चिट्ठी कहाँ है और राजकुमार राव कहता है चिट्ठी तो पंकज त्रिपाठी के पास है। द्रव्या चिट्ठी कहाँ है? हाँ? चिट्ठी यहाँ है? चिट्ठी यहाँ कहाँ है? अरे आपके पास तो थी चिट्ठी, मेरे पास थी। हाँ, छत पे लेके आए थे। छत पे? हाँ, छत पे लेके आए थे, हमें खोल के दिखाई थी पूरी, फिर ले गए थे। अच्छा, ये चिट्ठी की बात कर रहे हैं। तो हम भी चिट्ठी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम भी तो चिट्ठी की बात कर रहे हैं। क्यों चिट्ठी की बात कर रहे हो? अरे हम चिट्ठी की बात काहे नहीं करेंगे, तुम्हारा कॉपीराइट है चिट्ठी पे। अरे यार चिट्ठी हमारी है, हम उसकी बात वो करेंगे चिट्ठी ना। की बात कर रहे हैं। तो यार वही तो बोल रहे हैं, चिट्ठी हमारी है, हम बात करेंगे। तुम्हारी कैसे हो गई? चिट्ठी इनकी है, इनके पास है। आपकी कैसे हो सकती है चिट्ठी? अरे ये चिट्ठी की बात कर रहे हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी, चिट्ठी खत पत्र लेटर, और आप चिट्ठियां कल आई बे। ओह, चिट्ठी चिट्ठी टा ठा यार और टी मेरे पास थी, आई थी वो। नाउ द वर्ड इज सेम चिट्ठी। अब परीक्षित खुराना के लिए चिट्ठी मीन्स हिज गर्लफ्रेंड और राजकुमार राव पंकज त्रिपाठी के लिए चिट्ठी मीन्स द लेटर, और वहां पे एक कॉमेडी सीन बन जाता है सिंपली बाय द बेसिस ऑफ वर्ड प्ले। दूसरा टाइप ह्यूमर है पैरोडी। नाउ पैरोडी इज समथिंग जो कि हम बचपन से बहुत सुनते आ रहे हैं, कभी मूवीज में, कभी टीवी सीरियल्स में हमने देखी हैं, अलग अलग जगह पे, पॉलिटिकल रैलीज में, या फिर मेरी फेवरेट देवी जागरण में। पैरोडी में हम एक नोन ट्यून या एक नोन गाना, एक नोन म्यूजिक उठाते हैं और उसके लिरिक्स चेंज कर देते हैं। आई लव द साइंस एंड आर्ट बिहाइंड पैरोडी बिकॉज उसमें यू जस्ट टीजिंग योर ब्रेन। आपको वो गाना पता है, आपके ब्रेन को वो गाना पता है, और इट इज ट्राइंग टू पुट इन द वर्ड्स और द लिरिक्स which it already knows, जो कि उसकी ingrained है back of the mind में, और there you are playing saying कि ट्यून तो यही है दोस्त लेकिन words अलग हैं। That is parody and that is like a mashup, or like that is something which your brain meddles, and that creates laughter, that creates fun for people who are listening to it, and that is why you will see parodies are extremely hit in any comedy audience. As an example, enjoy this scene from साराभाई vs साराभाई, जहाँ पे वो एक पैरोडी बना रहे हैं पोपट काका की डेथ के ऊपर। प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, हरि सुन ले तू, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू। पोपट काका की आत्मा, ओ हरि पोपट काका की आत्मा, ओ पोपट काका की आत्मा को स्वर्ग दे,
ओ सुन परमात्मा, ओ सुन परमात्मा। तीसरा टाइप है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। ये वो होता है जब आप अपने खुद का मजाक उड़ा रहे हो, या अपने लुक्स का, अपने बैकग्राउंड का, कोई एक ऐसी चीज जो आज आप शायद ऑफिस में लेकर के आए, या एक आपकी कोई इडियसिंक्रेसी है, या आपकी कोई एक आदत है, आप उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो। इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल टू एस्टैब्लिश अ गुड कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विद एनीवन, एंड यू विल सी कॉमेडियंस यूज इट ऑल द टाइम। द मिनट दे स्टेप ऑन स्टेज, शुरू में दे आर नॉट कॉन्डेसेंडिंग, दे आर नॉट जस्ट टेलिंग अबाउट द स्टोरी, दे आर टेलिंग अबाउट देमसेल्व्स। और उससे होता क्या है, दे आर शोइंग अ वल्नरेबल पार्ट ऑफ देमसेल्व्स टू द ऑडियंस। और जहाँ वल्नरेबिलिटी आ जाती है ना, वहाँ पे क्या कनेक्शन हो जाता है। वहाँ पे जहाँ एक बंदे ने अगर आपको एक इनसिक्योरिटी बताई अपनी, तो आपको लगता है कि यार ये ना इस टाइप की, या फिर ये एग्जैक्ट इनसिक्योरिटी मेरी भी है। अरे हाँ यार, बाल तो मेरे भी झड़ते हैं। अरे हाँ यार, लुक्स में तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है अपना। यार पेट तो मेरा भी निकल रहा है। यू नो, ऑल दोज थिंग्स, आई शुड नॉट हैव सेड ऑल दोज थिंग्स टुगेदर, बट क्या कर सकते हैं। If you're a beginner, I think it's a very strong exercise अगर आप self deprecating humor को यूज करके अपना ईगो चेक में रख पाए, because then that gives you a lot of options, and it's not just for comedians, it's for anyone who's working in a corporate setup, or maybe if you're a content creator, maybe if you're a copywriter, something, because human emotions जो होते हैं वो self deprecating humor में सबसे ज़्यादा होते हैं, and it will definitely help you to establish connections. One caveat with self deprecating humor is कि अगर आप इसको कहीं ऐसी जगह यूज कर रहे हैं जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग इट इन एन इंटरव्यू, देन यूज सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर व्हिच डज नॉट अलाइन टू द जॉब डिमांड्स ऑफ दैट इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू बी एक्सीलेंट इन एक्सेल, देन डोंट से कि मेरा एक्सेल इतना खराब है कि मैं तो घर में वॉशिंग पाउडर भी सर्फ एक्सेल, ऐसा करके कुछ नहीं बोलना आपको, ठीक है। The idea of self-deprecating humor is to show the other party a side of you which is true, but probably which is not, which does not hamper your own growth. अगला type of humor है observation humor. This is something that is happening around you, लेकिन लोग देख रहे हैं लेकिन उतना ध्यान से नोटिस नहीं कर रहे, और वो ध्यान से जब अगर आप नोटिस करके उनको बताएंगे तो they love you for that. A very classic example of this is airports या फिर फ्लाइट्स की जो जर्नी होती है। लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि अरे वो कितनी अनकंफर्टेबल होती है, सीट्स छोटी होती हैं, 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, इतना ताम झाम, इतना चेक इन वगैरह, ये सब वो सब। एंड इफ यू पुट इट लाइक दिस, पीपल आर लाइक ओह इट्स, हमेशा रोता रहता है बंदा यार, इट्स लाइक साउंड्स लाइक अ रैंट। बट इफ यू जस्ट पुट अ ह्यूमरस टच टू इट, देन पीपल आर गोइंग टू लव यू फॉर इट, बिकॉज दे विल बी लाइक अरे हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मैं बस इसको इस तरीके से कह नहीं पाया। And that is the beauty of observational humor. That you are saying something that you probably want to rant about, but you don't want to come across as a person who's always crying about everything. एक observational humor बहुत important होता है किसी भी पार्टी कॉन्वर्सेशंस में, या फिर when you're meeting new people, वहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा आइस ब्रेकर्स के लिए ऐसा कुछ ऑब्जर्व करें, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ नेटवर्किंग मीटिंग, और वहाँ पर अगर आप ऐसा बोले कि ओह AC is too chilled, and maybe if you can just take a humorous touch to it. Maybe the AC is so chilled कि I'm almost the last time I felt this chilled I was in Antarctica or something or whatever. The idea is not to crib but to make things humorous, to have a connect. अगले टाइप का humor है slapstick humor. Now this is a classic case of Charlie Chaplin kind of humor, जहाँ आप देखते हैं कि एक बंदा जा रहा है, they step on banana peel, और फिर वो गिर जाता है और आपको हंसी आ जाती है। कितने सैडिस्ट हैं आप। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये एक ऐसा एग्जांपल है कॉमेडी का जो आप फिल्मों में बहुत देखोगे, कई जगह यूज हुआ है, जहाँ पे कुछ शायद गलत हो रहा है, कोई बंदा पिट रहा है, लेकिन फिर भी आपको हंसी आ रही है उस चीज़ की, बिकॉज दैट इज स्लैपस्टिक काइंड ऑफ ह्यूमर। कि जैसे इस रोल में मैंने देखा है राजपाल यादव कई बार दिखे हैं इसमें, और इस टाइप ऑफ ह्यूमर का एक फेवरेट मूवी का एक फेवरेट सीन मैंने यहाँ पे रखा है। यू सी इट एंड यू एंजॉय इट एंड यू विल नो व्हाट स्लैपस्टिक ह्यूमर इज। चल ओए खिसक ओ खिसक थोड़ा सा उधर, शाबाश। ओए तेरे को बाहर निकलने के लिए किसने कहा? चल बैठ अंदर। हाँ जी। चल भाई चल।
ओए कमरे कहीं के ठहरो। अगला एग्जाम्पल आता है सटायर का, विच आई ऑल्सो कॉल लेफ्ट हैंड ह्यूमर. आई कॉल इट लेफ्ट हैंड ह्यूमर बिकॉज इट इज़ वेरी एंटी स्टैब्लिशमेंट. तो उसमें क्या होता है कि कई बार ना आप जोक्स बता रहे हो या फिर यू जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अबाउट गवर्नमेंट्स और कैपिटलिज्म और समथिंग दैट्स एस्टैब्लिश्ड इन अ सोसाइटी, और उसके ऊपर आप इस तरीके से एक टेक ले रहे हो सो दैट इट कम्स अक्रॉस एज फनी. इट्स देयर बट इट्स स्टिल फनी. आपने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा वेयर एक्टर्स आर प्लेइंग प्रॉब्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जहाँ पे वो अपना काम नहीं कर रहे या रिश्वत ले रहे हैं, और या फिर कहीं एक कोई टॉप क्लास बिजनेस एग्जीक्यूटिव है हु इज प्रॉब्ली फ्लाइंग in his or her private jet, और उस चीज़ के ऊपर कॉमेडी बना रहे हैं. That's a lot of it is driven by satire. In Indian context, one of the great examples of satire is Office, and here's a clip. If you haven't seen it, you should. This entire series is a satire on how government offices did not used to function at all with some classic character types. Which is a very famous 90s comedy show. You should definitely watch it. एक छोटा सा क्लिप है यहाँ पे, उसको देखिए और आपको समझ में आ जाएगा. पर मुझे पता नहीं था ना. अब मुझे पता था. क्या? कि आपके पास टिकट नहीं है. नहीं, मैं रेलवे में टिकट के बिना कभी सफर नहीं करता हूँ. आज तो चले ना. वो तो पार्सल लेने के लिए आया हूँ ना. तो प्लेटफॉर्म से क्यों, बाहर से जाना चाहिए ना. तो मुझे पता नहीं था ना. मुझे पता था. क्या? कि आपके पास टिकट नहीं है. लाओ 60 रुपए लाओ. देखिए भाई साहब, को जानबूझ के तो मैंने किया नहीं है, तो गलती हो गई है मुझसे. भाई हमें क्या पता जानबूझ के किया है गलती से किया है, हम तो बता रहे. हाँ भाई कैसे. ओके ला. मुझे नहीं पता था. क्या कि वो पार्सल रूम का रास्ता बाहर से वो. नहीं, क्या आप 10 रुपए में मान जाएंगे? ये लो. नहीं 50 रुपए. नहीं, अभी तो वो आदमी 10 रुपए देके गया ना. वो तो फ्रेंड है ना मेरा, डेली पैसेंजर है, रोज आता जाता है. आप तो आज आए हो, कल नहीं आओगे तो फिर फायदा नहीं है ना. ला 50 रुपए ला. नहीं पर कुछ नहीं. देखो लीगली तो 500 रुपए फाइन है, या फिर 6 महीना कैद, या फिर दोनों. बोलो तीनों में से क्या दूं. बोलो. मैं तीनों में से कुछ नहीं लूंगा. ये ले. Next category is puns. Now these puns are very close to the wordplay. It is just कि इसमें addition, subtraction of words होते हैं या फिर change of language हो जाता है, जिससे उसमें एक funny tone आ जाता है. A lot of people also call these as dad jokes. I don't know why, but they are called as dad jokes. आपको ये इंटरनेट पे बहुत दिखेंगे. मैं इसका सीधा एग्जाम्पल ही आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा अच्छा puns ये होते हैं. What shoe will you wear when you're climbing a hill? A heel. Next category is called as dark humor. Now this is a slightly controversial kind of a humor, जहाँ पे the topics that are chosen are slightly dark. So it could be about accidents, it could be about domestic violence, it could be about jumping from the roof. Anything that in normal situations is going to be considered serious or grim, उसके ऊपर jokes बनाते हैं, and that is why it is called as dark humor. Dark humor has this tendency of making you either cringe or laugh, or cringe and laugh at the same time. So with dark humor, it's either for you or not for you. Most of the people are not fence sitters with this. So enjoy this piece of dark humor from the movie Houseful, and you'll see what I mean. मेरा एक दोस्त था अशोक फिटनेस. उस बेचारे के दोनों हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, एक आंख नहीं थी. बस सिर्फ एक ही शौक था उसका, घूमने का. उसके परिवार वाले एक बार प्लास्टिक की थैली में ले गए घुमाने महाबलेश्वर. वादियां दिखाते दिखाते प्लास्टिक का थैला फट गया नीचे से और वो वादियों में चला गया और उसकी बची हुई एक आंख भी बंद हो गई. Next type of humor is irony or comedic irony. This is a very intelligent kind of writing, जहाँ पे आपको पता होता है कि कुछ होने वाला है शायद, लेकिन वो होता ही नहीं है, या फिर कुछ हो गया होता है और उसके बारे में पीपल इन लाइक हु आर एक्टिंग या जैसे मूवी देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं, उसमें लोगों को पता नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल दिस क्लिप फ्रॉम 36 चाइनाटाउन. रेलवे स्टेशन कनेक्ट करके दो. सर यू आर जीनियस सर. सॉरी सर. इसमें the actor Vivek Kaushal is trying to light up the cigarette of Akshay Khanna.
और वो पूरी मूवी में हमको दिखाते हैं अलग अलग सीन्स में, अलग अलग टाइमलाइंस पे, वेयर ही इज ट्राइंग टू लाइट अप द सिगरेट। जब भी अक्षय खन्ना अपना सिगरेट रखते हैं मुंह में और उनका लाइट नहीं जलता, कभी जलता ही नहीं है। फिर लास्ट में आकर के वो कभी एक बार ऐसे जलता है कि वो पूरा एकदम बहुत बड़ी फ्लेम आ जाती है। और फाइनली जब लास्ट सीन है मूवी का, उसमें अक्षय खन्ना सिगरेट रखते हैं मुंह में और वो लाइटर वापस लाता है विवेक कौशल। दिस टाइम अक्षय खन्ना इज लाइक सिंपली फ्रस्ट्रेटेड कि अरे यार ये तो नहीं जलेगा, राइट। और फिर वो सिगरेट फेंक देता है और फिर वो एक बार में जल जाता है। दिस इज कॉमेडिक आयरनी कि जब वो हमको एक्सपेक्टेड था कि वो नहीं जलेगा क्योंकि वो पिछले 10 बार से नहीं जला है, तो इस बार वो जल जाएगा। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कॉमेडिक आयरनी एंड दिस इज समथिंग यू विल फाइंड इन अ लॉट ऑफ कॉमेडी सिनारियोज जहाँ पे दो लोग कुछ बात कर रहे हैं कि वो दिस विल नेवर हैपन, और वो नेक्स्ट सीन में, नेक्स्ट बीट में या नेक्स्ट डायलॉग में ही वो चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमर इज sarcasm, which is also considered the highest form of wit. Sarcasm is when you say something but you mean the exact opposite, और वो चीज़ आपकी टोन से पता लग जाती है। People who are in a relationship या फिर husband wife, they know what sarcasm is because they are seeing it day in day out. क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत। Sarcasm के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि it is a very significant tool to establish authority. The one who is making a sarcastic remark is someone who is establishing their authority in a relationship or even in a corporate setup या फिर even in any sort of transaction. आप अगर बाहर जाएं और एक ऑटो वाला आप ऑटो वाले से बार्गेन करें और वो कहे कि नहीं 30 रुपये में तो मैं चांद पे चले जाऊंगा और समथिंग, पर्सन हु इज मेकिंग sarcastic comment knows they are in authority. इसीलिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ये वाला टूल अपने बॉस के सामने यूज मत करना, अप्रेजल नहीं होगा, नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मत करना। एग्जाम्पल के तौर पे जाकिर भाई का ये वाला स्टैंड अप इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ sarcasm. जैसे और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे इस पैर में जो मार्क था क्या वो बर्थ मार्क है? नहीं, वो इस पैर वाला है। इस पैर वाला तो वो झूले से गिरी थी वो है। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। This is just to the end of the video. Thank you for watching. I hope you liked it. इस वीडियो में हमने बात करी अलग अलग टाइप्स ऑफ ह्यूमर की और कौन सा आपको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए सो दैट यू कैन एक्सेल इन अ पार्टी अमंग्स योर फ्रेंड्स और इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, इन अ मॉक इंटरव्यू, wherever. The possibilities are endless. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे मैं बात करता हूँ कॉमेडी टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स की, जिससे आप अपना खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ा सकते हैं यूजिंग ऑल दीज टूल्स विच कॉमेडियंस यूज़ या फिर जो कॉमेडी में यूज़ होते हैं, सो दैट इन वट एवर सेटअप ऑफ लाइफ यू आर इन, अगर आपको हंसना और हंसाना पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।